देश की सबसे तेज ट्रेन अब छत्तीसगढ़ में भी बिलासपुर से नागपुर के बीच 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे चलेगी। छत्तीसगढ़ के यात्रियों को वंदे भारत ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है। रेलवे बोर्ड ने इसके लिए हरी झंडी दे दी है। यह गाड़ी सप्ताह में 6 दिन बिलासपुर से नागपुर के बीच चलेगी। इसकी अधिकाधिक समय सारणी तय नहीं की गई है। उम्मीद है कि ट्रेन 11 दिसंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। इसकी अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फिलहाल इसे इस रूट पर 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार पर चलाकर देखा जा चुका है। आत्मानंद स्कूलों को हाईटेक बनाने सरकार ने बनाया ये प्लान। खर्च के लिए वर्ल्ड बैंक से मांगे 3000 करोड़ रुपए। आत्मानंद स्कूलों की कार्यकलाप करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक से 3000 करोड़ रुपए लेने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में संचालित आत्मानंद स्कूलों का कार्यकलाप करने में कितनी राशि खर्च होगी, इसका आकलन करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने समग्र शिक्षा विभाग के अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रपोजल बनाने का निर्देश दिया गया था। प्रदेश में वर्तमान में 279 आत्मानंद स्कूल संचालित है। इन स्कूलों को अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद प्रशासन ने यहां पर एक निर्देश और साथ ही विभागीय अधिकारियों को आने वाले सत्र में 121 और अन्य यहां पर नए स्कूलों को खोलने की तैयारी कर रहे हैं। इन स्कूलों का जीर्णोद्धार किया जा सके और साथ ही सर्व सुविधा युक्त बनाया जा सके, इसके लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने का प्रयास किया जा रहा है। 10 सूत्रीय मांग भूया सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करेंगे पटवारी। 12 से 5 दिन रहेंगे हड़ताल पर। नामांतरण सहित सब काम होंगे ठप। प्रदेश भर के पटवारियों ने अपनी मांग को लेकर भूया सॉफ्टवेयर का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। शासन ने साथ ही भूया सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। पटवारियों का दावा है कि इससे कामकाज में तकनीकी दिक्कत आ रही है। संघ ने शासन से सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए 10 सूत्रीय मांग किया है। पटवारियों ने शासन को 1 सप्ताह का समय दिया है। यदि यहाँ पर 1 सप्ताह में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले 12 से लेकर 16 दिसंबर तक भूया सॉफ्टवेयर के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। लोगों को कुत्तों के आतंक से मिलेगी राहत। शहर में 33,000 कुत्ते रोज 8 लोगों को काट रहे हैं। अटारी में साथ ही 5 एकड़ का डॉग पॉन्डल बनाकर रखेंगे कैद। साथ ही दोस्तों बता दें कि रायपुर शहर में यहाँ पर 33,000 कुत्ते अलग अलग इलाकों में रोज यहाँ पर औसतन 8 लोगों को काटकर जख्मी कर रहे हैं। इन कुत्तों को पकड़कर आउटर और साथ ही आसपास के ग्रामीण इलाकों में छोड़ने का फार्मूला फेल हो चुका है। वहीं यहाँ पर नसबंदी के जरिए जनसंख्या वृद्धि रोकने की तरकीब भी नाकाम हो चुकी है। अब साथ ही ऐसे कुत्तों को शहर से 15 किलोमीटर दूर अटारी में आवारा कुत्तों को डॉग यानी कि यहाँ पर बाड़ा में रखने का प्लान तैयार किया गया है। यहाँ पर राज्य का पहला डॉग शेल्टर होम होगा। यहाँ पर बीमारी कुत्तों को अलग रखकर उनका इलाज किया जाएगा। जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए उनकी नसबंदी भी की जाएगी। इंडियन फुटबॉल लीग में सरगुजा की टीम को मिली जगह। देश के अलग अलग शहरों में खेले जाएंगे मैच। देश के सबसे बड़े फुटबॉल टूर्नामेंट इंडियन फुटबॉल लीग में सरगुजा जिले की अंडर 17 टीम के खिलाड़ियों को जगह मिली है। इसको लेकर जिला फुटबॉल संघ सरगुजा में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जिला सरगुजा और बस्तर क्षेत्र के नारायणपुर की 2 टीमें प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेगी। टीम में अंडर 17 के खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। 300 मतदान दल 256 बूथों पर कराएंगे मतदान। आज यहां पर सुबह कांकेर से ईवीएम के साथ होंगे रवाना। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान है। ऐसे में यहां पर कुल मतदाताओं की संख्या 1,95,678 है। जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली है। मतदान कर्मियों को बूथ तक ले जाने के लिए वाहनों की व्यवस्था भी की गई है। वहीं यहां पर आज मतदान कर्मी 4 दिसंबर की सुबह रवाना होंगे। बस्तर के नक्सलियों के पास मिले अमेरिकी हथियार जवानों ने बरामद किया। यूएस मेड वेपन दूसरे विश्व युद्ध में सबसे ज्यादा हुआ था उपयोग। छत्तीसगढ़ में बस्तर के माओवादी में काफी हाईटेक हो चुके हैं। माओवादियों के पास से एक तरफ जहां देसी हथियार है तो वहीं दूसरी तरफ अब उनके पास अमेरिका का हथियार भी पहुंच गया है। जवानों के खिलाफ माओवादी अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका खुलासा हाल ही में हुई एक मुठभेड़ के बाद बरामद हथियार से हुआ है। अब ऐसे यहाँ पर फोर्स की चिंता भी बढ़ गई। हालांकि सवाल यह है कि आखिर माओवादियों के पास विदेशी हथियार कहां से आ रहे हैं।
3.5 लाख रुपए लेकर जाना था नवागढ़ और घूमने पहुंच गया मुंबई। 3 मोबाइल और कपड़े में 80,000 किया खर्च। दरअसल भिलाई से आपको बड़ी खबर बता दी कि जहां पर 3.5 लाख रुपए लेकर नवागढ़ से निकले किशोर को पुलिस ने जीआरपी और साथ ही आरपीएफ की मदद से मुंबई से बरामद कर लिया है। जानकारी के मुताबिक किशोर के माता पिता अपने पैतृक गांव नवागढ़ जिला बेमेतरा गए थे, जहां जमीन से संबंधित कार्य के लिए उन्हें रुपये लेकर अपने बेटे को बुलाया था। किशोर की बड़ी बहन उसे पावर हाउस बस स्टैंड से नवागढ़ जाने वाली बस में बैठाया था, लेकिन वो बीच रास्ते में जामुन के पास उतर गया और साथ ही ट्रेन में मुंबई चढ़ गया था। उसकी बड़ी बहन की शिकायत पर छावनी पुलिस ने अपहरण की आशंका की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। वहीं यहाँ पर बीते शुक्रवार की रात को उनका मोबाइल लोकेशन मुंबई से मिलने पर पुलिस ने जीआरपीएफ और आरपीएफ से संपर्क किया, जिसके बाद उसे मुंबई से बरामद कर लिया गया है। किशोर ने 3.5 लाख रुपए में से 80,000 रुपए खर्च कर दिए हैं। साथ ही उसने 3 नए मोबाइल और कपड़े खरीदे थे। सीएम बघेल ने पेश किया दूसरा अनुपूरक बजट। 1,11,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ मुख्य बजट। दरअसल यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा विशेष सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बतौर वित्त मंत्री वित्तीय साल 2023 के यहाँ पर दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। इससे सदन में 4,337 करोड़ 75,93,832 रुपए का द्वितीय अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। इसके बाद साल 2022-23 का मुख्य बजट बढ़कर 1,11,242 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरे अनुपूरक बजट में कुल यहाँ पर 4,338 करोड़ रुपए में से यहाँ पर राजस्व यहाँ पर 3,749 करोड़ रुपए और साथ ही पूंजीगत यहाँ पर 589 करोड़ रुपए रखा गया। छत्तीसगढ़ की इस जिले में गहराया पेट्रोल डीजल का संकट। कई पंपों में आपूर्ति न होने से बढ़ी परेशानी। धमतरी जिले के हिंदुस्तान पेट्रोलियम में पेट्रोल पंप में डिमांड के अनुसार आपूर्ति नहीं होने से पेट्रोल और डीजल की किल्लत शुरू हो गई है। इसके अलावा एचपी पेट्रोल पंप पर भी ऑर्डर के एडवांस भी राशि जमा करने के 3 दिन बाद ही पेट्रोल और साथ ही डीजल का टैंकर पहुँच रहा है। हेलो, मैं केबीसी से बोल रहा हूं। आपकी 25 लाख की लॉटरी लगी है। रोजगार सहायक के चले गए 4 लाख रुपए। अंबिकापुर जिले से बड़ी खबर। दरअसल आए दिन यहां पर लोग साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी के शिकार होते जा रहे हैं। प्रशासन व पुलिस द्वारा ऐसी धोखाधड़ी लोगों को बचाने के लिए जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके बावजूद पढ़े लिखे लोग व दूसरों को जागरूक करने वाले भी इनके झांसे में आकर मेहनत की पूंजी गंवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला दरिमा थाना क्षेत्र से सामने आया है। यहाँ का रोजगार सहायक कौन बनेगा करोड़पति में 25 लाख रुपए की लॉटरी लगने के झांसे में आ गया। उसे 25 लाख रुपए तो नहीं मिले, लेकिन उसके घर की जमा पूंजी व कर्ज लेकर 4 लाख रुपए गंवा दिए गए। जब उसे ठगी का एहसास हुआ तो उसने मामले की शिकायत थाने पर दर्ज कराई गई है। एक साथ 46,000 पदों पर होगी भर्ती। नौकरी कंफर्म इसलिए भरवा रहे हैं फॉर्म। सभी जिलों में लगेंगे कैंप। लंबे समय के बाद ऐसा हो रहा है जब यहां पर एक साथ 46,616 पदों पर भर्ती की जा रही है। पदों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अफसरों की कोशिश है कि जो भी युवा आवेदन करे उन्हें कंफर्म नौकरी मिल सके। इसके लिए युवाओं की सुविधा के लिए पहले ऑनलाइन आवेदन के लिए जा रहे हैं। राज्य के सभी जिलों में कंपनियों के साथ ही अधिकारी मौके पर पहुंचकर युवाओं को इंटरव्यू देंगे। यानी एक बार आवेदन करने के बाद युवाओं को किसी और जिले में जाने की जरूरत नहीं है। नौकरी देने के लिए कैंप संबंधित जिलों में ही लगेंगे। रोजगार व स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से राज्य के शिक्षित एवं प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी देने के लिए कौशल विकास प्राधिकरण के तहत यह मेगा रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों सभी जिले में आयोजित होने वाले रोजगार मेले में इच्छुक युवा 6 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा QR कोड से भी आवेदक शैक्षणिक एवं तकनीकी शिक्षा संबंधी डिटेल भेज सकते हैं। इस संबंध पर किसी भी तरह की जानकारी के लिए साथ ही मोबाइल नंबर यहाँ पर जानकारी दिया गया जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या आप अपने जिले के रोजगार कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। आरक्षण विधेयक केंद्र सरकार के पास भेजने के लिए विधानसभा में संकल्प पारित। मंत्री डहरिया ने ट्वीट कर दी बधाई। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया है। वहीं विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प भी विधानसभा पर पारित किया गया है। इसको लेकर मंत्री शिव कुमार डहरिया ने ट्वीट कर लिखा कि अत्यंत हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सर्वसम्मति पारित व विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजने का संकल्प विधानसभा पर पारित हो गया। समस्त प्रदेशवासियों को बधाई।
सीएम बघेल ने सरगुजा को दी सी मार्ट की सौगात, आसानी से अपने उत्पाद बेच सकेंगे महिला समूह। साथ ही दोस्तों सरगुजा संभाग के 6 जिलों में स्थानीय स्तर पर सामान बनाने वाली महिला समूह को अब साथ ही अपने उच्च उत्पाद बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अंबिकापुर में एक यहाँ पर सी मार्ट बनाया है, जिसमें अब साथ ही हर सरगुजिया यहाँ पर सामान आपको एक छत के नीचे मिल सकेगा। यहाँ पर ई स्मार्ट का जो है आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल के माध्यम से शुभारंभ किया। उस मौके पर प्रदेश के साथ ही 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष अजय अग्रवाल, अंबिकापुर के महापौर डॉक्टर अजय तिर्की सी मार्ट मौजूद रहे। 12वीं की 13 और 10वीं की 27 फरवरी से होगी परीक्षा। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यहाँ पर CICS के चलते यहाँ पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा यहाँ पर डेट शीट जारी कर दी गई है। काउंसलिंग द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक ICS कक्षा 10वीं और ICSC कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं अगले साल फरवरी माह में शुरू होगी, जो कि मार्च 2023 तक चलेगी। साथ ही यहाँ पर 10वीं की बोर्ड परीक्षा 27 फरवरी 2023 को होगी, जबकि यहाँ पर ICS कक्षा की 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन 13 फरवरी 2023 को किया जाएगा। ICS का कक्षा 10वीं का परीक्षा 27 फरवरी से 29 मार्च 2023 तक होगी। वहीं यहाँ पर ISC की कक्षा 12वीं की वार्षिक परीक्षा 13 फरवरी से 31 मार्च 2023 तक चलेगी। 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया फिर घोटा गला, प्रेमिका के मोबाइल में आपत्तिजनक मैसेज देखकर भड़का और कर दी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में मिनी यहाँ पर नाबालिग की हत्या मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। लड़की के प्रेमिका ने यहाँ पर गला घोटकर हत्या कर दिया था। साथ ही पैरावट के ढेर में 30 नवंबर से लापता लड़की की जो है लाश 2 दिसंबर को बरामद हुआ। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना यहाँ पर मोहल्ला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। रेलवे के सबसे बड़े सोलर प्लांट से शुरू होगा बिजली का उत्पाद। प्लांट की उत्पादन क्षमता 50 मेगावाट। साथ ही दोस्तों भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा यहाँ पर अधिक उत्पादन क्षमता वाला लैंड बेस्ड सोलर प्लांट दुर्ग जिले में KG चरोदा में तैयार किया गया। इस माह से इसे जो है ग्रीन एनर्जी का उत्पादन शुरू किया जाएगा। इससे यहाँ पर रेलवे मेगावाट क्षमता तक ग्रीन एनर्जी का उत्पादन कर सकेगा। यह प्लांट करीब 200 यहाँ पर एकड़ जमीन पर फैला है। इस प्लांट में पैदा होने वाली ग्रीन एनर्जी को रेलवे पावर ग्रीन यहाँ पर कॉर्पोरेशन को देगा। इतना ही यहाँ पर बिजली रेलवे अब जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरी जगह पर ग्रिड ले सकेगा। सीनियर यहाँ पर DCC रेलवे डॉक्टर यहाँ पर VPN वैष्णव का कहना है कि सोलर प्लांट का काम लगभग पूरा हो गया है। संभवतः यहाँ पर दिसंबर में ही इस जो है बिजली को उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। बच्चों ने उड़ाया ड्रोन, समझाया टेक्नोलॉजी को, कार्यशाला में दिखा गजब का उत्साह। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर में यहाँ पर 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2022 तक 5 दिवसीय हैंडल ऑन प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन रीजनल साइंस सेंटर के महानिदेशक डॉक्टर यहाँ पर एस कर्मकार के द्वारा किया गया। कार्यशाला में बच्चों ने ड्रोन उड़ाने और उसकी जो है टेक्नोलॉजी सहित उनके उपयोग की जानकारी ली। बच्चों ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भविष्य की टेक्नोलॉजी है। हमने साइंस सेंटर की सहायता से सिर्फ परिचित ही नहीं हुए बल्कि उसे स्वयं उड़ाकर भी देखा। साइंस सेंटर की यह जो है कार्यशाला विज्ञान की नवीन तकनीकों को सिखाने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म है। अस्पताल पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जाना विधायक सत्यनारायण शर्मा का हाल, बेहतर इलाज के दिए निर्देश। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा का उपचार रामकृष्ण के केयर अस्पताल पर चल रहा है। गुरुवार को अचानक तबियत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पर भर्ती कराया गया। वहीं यहाँ पर बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अस्पताल पहुंचकर उनका जो है हालचाल जाना। स्वास्थ्य की जानकारी लेने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डॉक्टर से भी चर्चा की। वहीं यहाँ पर डॉक्टरों को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुजरात और साथ ही उपचुनाव को लेकर लगातार दौरे पर हैं। वहीं यहाँ पर बीते दिन रायपुर पहुंचने के तुरंत बाद अस्पताल में पहुंचकर विधायक सत्यनारायण शर्मा के स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर रमन सिंह ने रोड शो करके ब्रह्मनंद नेताम के लिए मांगे वोट, कांग्रेस को कोसा। साथ ही यहाँ पर उपचुनाव के लिए अंतिम दिन यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चरामा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ब्रह्मनंद नेताम के लिए रोड शो किया। भारतीय जनता यहाँ पर युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी मंदिर चौक से मोटरसाइकिल रैली निकालकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का स्वागत किया गया। डॉक्टर रमन सिंह नगर के समता नगर मंच पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर भारी मतों से विजयी दिलाना है। समता रंगमंच से पंडित दीनदयाल चौक से होते हुए सदर बाजार होते हुए भगवान बिरसा मुंडा चौक को जो है प्रणाम करते हुए कुरर चौक पहुंचकर सभा को संबोधित किया।
बस्तर में नक्सलियों का पीएलजी इस सप्ताह बंद के पहले दिन मचाया तांडव, इन जिलों में दिया वारदात को अंजाम। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के पीएलजी यहाँ पर पॉपुलर लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह शुरू हो गया है। अपने यहाँ पर पीएलजी सप्ताह के दौरान नक्सली काफी आक्रामक हो जाते हैं और यहाँ पर पूरे बस्तर संभाग में अपने बंद को सफल बनाने के लिए बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। नक्सलियों ने अपने यहाँ पर पीएलजी इस सप्ताह के पहले दिन संभाग के 2 जिलों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने कांकेर जिले में एक निजी कंपनी के मोबाइल टावर को आग लगाने के साथ ही दंतेवाड़ा में मुख्य सड़कों पर नक्सली पर्चा फेंककर आम लोगों से बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी पर भड़के सीएम, बीजेपी ने मांगा मुख्यमंत्री का इस्तीफा। छत्तीसगढ़ में ईडी द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी के बाद राज्य में सियासी उथल पुथल मचा हुआ है। इस कार्रवाई के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसी पर भड़क गए। उन्होंने ट्वीट कर इसे राजनीतिक कार्रवाई बताई। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में पूरी ताकत से लड़ने की चेतावनी दी। वहीं यहाँ पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने बीजेपी सरकार को अस्थिर करने के आरोप लगाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में 11 अक्टूबर की ईडी की कार्रवाई जारी है। कोयला साथी ट्रांसपोर्टिंग परमिट में गड़बड़ी व अवैध लेगी के आरोप में 3 यहाँ पर कारोबारी और यहाँ पर एक सस्पेंड आईएएस समीर बिशोई को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब साथ ही बीते दिन ईडी ने अफसर सौम्या चौरसिया को भी गिरफ्तार कर रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है। साथ ही दोस्तों कोर्ट ने ईडी को सौम्या की 4 दिन की रिमांड सौंपी है। इस मामले में अब साथ ही 6 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। आयुष्मान से इलाज के बाद भी मरीजों से लूट, आयुष्मान कार्ड के बावजूद जमा कराए 2.5 लाख कोरे कागज में दिया गया था बिल। छत्तीसगढ़ में आयुष्मान योजना से इलाज मजाक बनकर रह गया है। बड़े बड़े अस्पतालों में आयुष्मान योजना से मरीज का इलाज के बाद मरीजों से मोटी रकम जमा कराई जा रही है। भिलाई के हाईटेक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल ने लिखित में यह दिया है कि उसने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद मरीज के परिजनों से रकम जमा करवाई थी, जिसे उसने लौटाने की बात कही है। सीएमएचओ दुर्ग डॉक्टर जेपी मिश्रा ने इस मामले में जांच की कार्रवाई करने की बात कही है। रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल, महज 0.1% बेरोजगारी दर। छत्तीसगढ़ में 0.1% बेरोजगारी के दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। राज्य को मिली इस उपाधि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसर के सृजन के लिए बनाई गई यहाँ पर योजनाएं और साथ ही नीतियां बताई जा रही है। प्रदेश में बीते 4.25 वर्ष के भीतर अनेक ऐसे नवाचार हुए जिनमें से शहर से लेकर गाँव तक हाथ को काम मिला है। गौरतलब है कि यहाँ पर सीएमएचआई के मई अगस्त 2018 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3.22% थी। राज्य शासन की योजनाओं से इसमें उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में माह में दिसंबर में 2022 में घटकर 0.1% रह गई है।